किसने चुनावी बॉन्ड खरीदे और किसने उसको कैश कराया, मैंने किन पार्टियों ने लिए, उसका हिसाब किताब भी आ गया, किसका कितने करोड़ मिले वो भी हम पहले आपको चर्चा कर चुके हैं या देश जान चुका है और मीडिया में भी आया है। लोगों ने उठाया, वो पार्टी में उनके साथ चाहे आज हो, लेकिन मामला तो उन्होंने उठाया था और कांग्रेस ने उठाया था। आज राहुल गांधी कह रहे हैं अरे इनको तंग कर रहे हैं, उनकी सरकार थी रेल भर्ती घोटाले में। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। और जब आपकी कोई राय हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, उससे अवगत कराएं। हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। और अब बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है। शनिवार को बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाएगा तथ्यों का, लेकिन सबको अंदाज है कि अप्रैल मई और मई के अंत तक नई सरकार बन जाएगी। नई सरकार बने, वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व जैसा उनका दावा है कि फिर से आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है, सर्वे कह रहे हैं। लेकिन चुनावी मैदान से पहले नेता वैसे कुछ जा भी रहे हैं, न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता, खड़गे जी जैसा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जबकि बीच में भी कुछ ऐसी घटना हुई जिससे कि उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, फिर से मैदान में रहेंगी। लेकिन हम चुनावी मैदान से पहले अदालत में जो अखाड़ा लगाने की कोशिश होती है कि अदालत का सहारा लेकर के अपराधी तो बचने के लिए जाते हैं या सजा पाने के लिए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को इस समय ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ अदालत से फैसला करा लिया जाए। इसलिए मैं मुद्दा उठा रहा हूं। लोकसभा चुनाव पर तो आप चर्चा करते ही हैं, अदालत के भी रोज निर्णय आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। माने पानी, बिजली, सड़क, उसको लेकर के तो अदालत कहने के बाद भी कई चीजें आज भी पूरी नहीं हो पा रही। ये भी एक संकट है, क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण को लेकर के, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के बार बार लताड़ लगाई गई, उसके बाद भी कूड़े के अंबार जो पहाड़ खड़े हुए हैं उसको भी श्रीमान अरविंद केजरीवाल की सरकार अब तक, चाहे नगर निगम भी उनके कब्जे में आ गई, पूरी नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, राहत कैसे मिले, दूसरों को कैसे फायदा मिल गया है। मुझे जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ किया उसे भूल जाइए, हमें माफ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, मीलाड हमें बचाइए या उसको कटघरे में खड़ा करिए कि उनको कहाँ से पैसा मिल रहा है। क्या ईडीज की वजह से पैसा मिल रहा है, क्या सीबीआई की वजह से मिल रहा है, पुलिस से मिल रहा है। भाई, आप चुनाव में जनता क्या देख रही है, जैसे इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब तो इंतहा हो गई है, इंतहा, इंतजार का इंतहा जिसको कह सकते हैं ना, उसी तरह से इंतहा हो गई है। एक के बाद एक नागरिकता कानून है, फिर उसके विरोध में चाहे संसद ने पास किया हो चले जाएं, चुनाव आयोग हो उसके लिए चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई कि भाई हर बार लेके आ जाते हो, यही मशीन खराब है। जब आप जीतते हैं तब तो कुछ कहते नहीं, मतलब पूरा रिजेक्ट ही कर दिया कि जो मशीन है जिस वोट डालने की, इस मशीन को लेके कितनी बार आप कहेंगे, कितने सालों से बराबर हो रहे हैं। जब हर पार्टी की सरकारें रही हैं, केंद्र में, राज्यों में आई है, गई हैं, अभी भी आई हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन असली मुद्दा आमदनी का, हमारा घाटा हो रहा है, सरकार में रह करके इनको फायदा हो रहा है। क्योंकि उनके घोटालों की आवाज़ जब होती है, जो अब प्रतिपक्ष में है, कांग्रेस हो, चाहे लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ लोग हों, चाहे वो शरद पवार की पार्टी के लोग हों, चाहे कविता जो आंध्र तेलंगाना की एक बड़ी नेता रही, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, और उन पर भी, उनके यहाँ भी अब ईडी को अल्टीमेटली वहीं जाना पड़ा, कई बार बुलाया गया, फिर भी सारे सबूत के लिए जाना पड़ रहा है। तो भाई ये वसूली हो रही है। और ये देखा जाए, एक सरकार ने जो बॉन्ड्स, जिस पर हम पहले भी एक इसमें जांच कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, भाई देखिए इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे जो कुछ आपने गोपनीयता का वायदा किया हो आप तो खत्म करिए और आप चुनाव आयोग को दे दीजिए। स्टेट बैंक ने सारे रिकॉर्ड दे दिया, किसने चुनावी बॉन्ड खरीदे और किसने उसको कैश कराया, मैंने किन पार्टियों ने लिए, उसका हिसाब किताब भी आ गया, किसका कितने करोड़ मिले वो भी हम पहले आपको चर्चा कर चुके हैं या देश जान चुका है और मीडिया में भी आया है। हाँ, उसकी भी नहीं। लेकिन अब उसके बाद फिर पेंच नहीं, उसमें नंबर नहीं दिया गया। भाई अदालत में आपने कहा कि किसने लिया, किसको दिया फायदा, इसका बताया जाए, वो बता दिया गया।
अब उसका डिटेल के लिए हरीश साल्वे जैसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वकील, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जिनकी बड़ी पहुंच, जिनकी सूझ होती है, उनकी सुनवाई होती है, उन्होंने कहा था मिलाड सुप्रीम कोर्ट में पिछले ही इस हफ्ते के दौरान कि हम ये संभव नहीं होगा कि रातों रात उन सबका जोड़ बाकी कर सकें, चूंकि वो अलग अलग जगह रखा हुआ है। नहीं, लेकिन उस बाद भी मामला खत्म हो गया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को सब दे दीजिए। जब दे दिया गया, नहीं अभी वो रिकॉर्ड हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, एडीआर या पारदर्शिता का भी मैं पकड़ हूं हमेशा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति है कि क्या किस मामले को आप छोड़ेंगे? अदालत को, खाली अदालत से ही चुनाव जीते जाएंगे? और जहां तक घोटालों की बात है कि ये सरकार हमको ईडी से तंग कर रही है, हमको सीबीआई से तंग कर रही है। घोटालों की शुरुआत यदि कहें तो नेहरू काल से भी। मुंद्रा कांड किसने उठाया था? तब तो जनसंघ ने नहीं उठाया था, फिरोज गांधी ने उठाया था। इसलिए ये कहना कि क्या है, बैंक के घोटाले को लेकर के जो एक मामला आया, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थी और करीब 60 करोड़ का ही मामला था उस जमाने में, आप सोचिए। और बैंक के अधिकारी जेल भी हो गई, लेकिन उसके बाद संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो गई। उसका भी ज़्यादा रिकॉर्ड सामने नहीं आ सका। खैर, उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन वो भी पार्टी के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ जब रहे होंगे तो कुछ उस तरह के आरोप आए। हवाला कांड आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था? भारतीय जनता पार्टी के तो प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी को भी उसमें लपेटने की कोशिश की गई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमान नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, और कांग्रेस के कई ऐसे नेता जो चाहते थे कि नहीं, इन सबको कटघरे में ले जाइए, तो उसमें कई कांग्रेस के नेता ही अधिकांश थे। बाद में चूंकि डायरी का मामला था, नहीं साबित हुआ नहीं, लेकिन सीबीआई या जो भी जांच पड़ताल हुई, उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। लेकिन क्या आप उसका दुरुपयोग कर रहे थे? चलिए, मनमोहन सिंह जो उदारीकरण लाए सब कंपनियों को, अंबानी अडानी का नाम तो आज राहुल गांधी लेते हैं, लेकिन बिरला टाटा से लेकर अंबानी अडानी तक, मित्तल तक, वो यदि कोई सहायता किसी पार्टी को जब किए, तो ये कि भाई देश में उदारीकरण की नीति आ रही है। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नाम अब नहीं ले, ज़्यादा मल्टीनेशनल्स के या बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन दुनिया में और प्रवासी भारतीय, वो तो कहते हैं कि हमें सूट कर रहा था इस पार्टी को, मनमोहन सिंह यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, इसलिए यथासंभव हमने सहायता की। अच्छी नीतियों के लिए उनको चुनाव में सफलता मिले, इसके लिए चंदा देने की परंपरा पहले भी थी, कोई नई बात तो है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? यही कहा कि भाई बॉन्ड्स के जरिए होगा तो रिकॉर्ड में सामने रहेगा, कम से कम स्टेट बैंक के जरिए जाएगा, काला धन नहीं जाएगा। असली लक्ष्य तो यही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद भी वो पारदर्शिता का करें, लेकिन क्या हर फैसला, हर घोटाला और हर आरोप क्या केवल ये सरकार और ईडी सीबीआई इनके कहने से या राजनीतिक कारण से कह रही है और इसके लिए हर बार अदालत का खटखटाए? उस अदालत का, भारत की अदालतों में, मैं इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से उठा रहा हूं, अदालत को अखाड़ा राजनीतिक बनाने की कोशिश जो होती है, वहां अपने स्कोर फिट करना, इसका साबित करना है, उसका अपने गुनाह साबित न हो, इसके लिए तो हमें तुरंत राहत दी जाए, जमानत पर जमानत। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, दुनिया जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब जमानत के लिए, और बड़े बड़े उन वकीलों से जो कभी उनकी पार्टी के भी नेता रहे या अब भी हैं, वो जाके अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट, दरवाजा रात को खुलवा दें, सुबह खुलवा दें, फिर कहे नहीं जी इमरजेंसी है, वो तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो आप दीजिए, ये संकट है, हमको तंग किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हैं, वो तो निचली अदालत के कहने के बाद भी कहते नहीं, मुझे फिर समय दीजिए, मैं वीडियो पर आऊंगा, मैं नहीं देता। निचली अदालत के बाद अब वो दूसरी कोर्ट में, ऊंची अदालत में चले गए। तो आप अदालत का उपयोग करना चाहते हैं बचने के लिए और दूसरों को दबाने के लिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हाँ, किसका भी मिला, किन कंपनियों ने पैसा दिया, किसको मिला, उसको आया जाएगा, तो क्या होगा उसमें, उनकी पार्टियों को भी जो मिला। लेकिन जिस अदालतों में, भारत की अदालतों में 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, विचाराधीन है वर्षों से, सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं वर्षों से, और उनका कोई न्याय उनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ऐसे दूसरे मामलों की प्राथमिकता मिलती है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामले लंबित हैं। लेकिन क्या कि ये मशीन, वोटिंग मशीन ठीक नहीं है, इसके लिए हर बार जाके खड़े हो जाएं। बॉन्ड्स में ये हिसाब तो नहीं मिला, ये हिसाब नहीं दिया, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इस पर जांच कब हुई थी, इसने चंदा क्यों दिया, इसने चंदा ठेका मिलने के पहले दिया, उसके पहले दिया, नहीं दिया, बाद में दिया, और चंदा पहले दे दिया था, फिर क्या उससे और वसूली करने के लिए पैसा दिया गया।
अब ऐसे ऐसे सवाल लेकर के आप अदालत में पहुंच जाए। जम्मू कश्मीर 370 किया गया, वो गलत था, इसके लिए अदालत चले जाए। नागरिकता क्यों दे रहे हैं हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई जो बाहर से आए हैं, उसके लिए अदालत के खटका दे। मतलब संसद के कानून द्वारा पास किए गए उसको चुनौती दे दें। अब संसद की सदस्यता हो, विधानसभा की सदस्यता हो, सरकारें बनना हो, बिगड़ना हो, तो उसके लिए अदालत में पहुंच जाइए। देखिए हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही। भाई आपके सांसद, आपके विधायक यदि आपके साथ नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए अदालत क्या करेगी? अदालत तो यही कहेगी भाई ये फैसला विधानसभा में करिए, संसद में करिए, लोकसभा में करिए। राज्यसभा के चुनाव में आपका गड़बड़ हो जाए तो आप कहीं जाकर के देखिए गड़बड़ हो रही, पैसा दे दिया गया, ले लिया गया, सबूत के बिना। चाहे जयराम रमेश हो, चाहे कुछ दावा करते हो, वो तो कभी वीपी सिंह के ही सहयोगी थे। जब बड़े किसी पद पर नहीं थे तो पार्टी में ठीक से थे। वीपी सिंह ने तो कहा था ना गांधी मैदान में ही कि ये है बोफोर्स का नंबर, अकाउंट नंबर, जो राजीव गांधी जिसमें दोषी हैं। कहाँ वो साबित कर पाए, या उनके साथ के जितने लोग थे साबित नहीं कर पाए। वो कांड क्या था, उसमें किन लोगों ने पैसा मिला, कोई जेल गए नहीं गए, हम उस पर नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे झूठ फैलाने का और उसके बाद अदालत को भी बार बार दरवाजे खटखटाना, न्याय का सबको अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामलों में सबसे अधिक प्राथमिकता यही है कि साहब एयरपोर्ट पर किसको रोक लिया गया, आज ये अदालत अभी सुनवाई करिए। यदि कोई ये मामला अदालत में हो रहा है तो हमारी अभी सुनवाई करिए। उसको जमानत नहीं मिल रही है निचली अदालत में पहले, फिर वो ऊंची अदालत में, फिर सुप्रीम कोर्ट। कानून में प्रावधान है, हम नहीं कह रहे हैं भाई। या तो आप कानून बनाने में भी भागीदार रहे हैं उन्हीं कानूनों को। लालू यादव के चारा कांड को जिन लोगों ने उठाया वो पार्टी में उनके साथ चाहे आज हो, लेकिन मामला तो उन्होंने उठाया था और कांग्रेस ने उठाया था। आज राहुल गांधी कह रहे हैं अरे इनको तंग कर रहे हैं। उनकी सरकार थी रेल भर्ती घोटाले में। लालू यादव को रेल मंत्री तो कांग्रेस ने बनाया, और लालू यादव को चुनाव लड़ने लायक न रहे इसकी प्रावधान के लिए तो खुद राहुल गांधी ने जो एक अध्यादेश लाया जा रहा था मनमोहन सिंह सरकार से, उसको फाड़ कर फेंका। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। तो जिद भी मेरी, पट भी मेरी, कहते ना, बिल्कुल इसको तिल का ताड़ बना देना। कोई एक चीज पकड़ लीजिए, उसको ताड़ बना करके झूठ को ऐसा प्रचारित करिए। केजीबी या CIA ऐसे कई दुनिया ईसाई झूठ को प्रचारित करने के लिए बड़ी मानी जाती है कि कुछ चीज को ऐसा, जब उन देशों में उनको कुछ गड़बड़ करना हो या कुछ करना हो, जासूसी एजेंसियों के लिए कहा जाता है। आरोप क्या है, उनके ही जो बड़े बड़े गुप्तचर अधिकारी रहे हैं उनकी पुस्तकों का हवाला मैं दे रहा हूँ। नाम देने का इतना जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई भी उठाकर देख सकता है कि इतना अधिक झूठ। वैसे तो हिटलर के जमाने से कहा जाता है, लेकिन बाद में हाल के वर्षों तक चीन, पाकिस्तान, या एक समय में रूस, जब सोवियत संघ भी था तो KGB, जिसमें भारत में भी उनकी सक्रियता लोग मानते थे। लेफ्ट पार्टी का तो सीधे उनसे संबंध था। चीन का पार्टी का कांग्रेस के साथ भी रहा, जिसके बाकायदा दस्तावेज रहे। उन्होंने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को भी दिया। राहुल गांधी जाकर के उनसे मिलते भी हैं चीन के नेताओं से। तो क्या यही सीखते हैं कि झूठ को इतना फैला दो? हाँ, प्रमाण हो तो अदालत सजा देगी। कोई मंत्री होगा, बीजेपी के कई मंत्री हटाए गए, मुख्यमंत्री बदले गए हैं, कुछ हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए, नहीं हुए, या मनमोहन सरकार के कोयला घोटाला हुआ, तो कोयला घोटाले में कौन जिम्मेदार था? उनकी पार्टी के लोग ही तो थे, उन्हीं की पार्टी के मंत्री भी थे। 2G स्पेक्ट्रम का मामला किसने उठाया था? आपकी सरकार, उनकी सरकार थी, उसमें बीजेपी ने तो नहीं वो किया था। उसी सरकार में जो मामले आए, उन्हीं की पार्टी के जो घटक थे, जो आज फिर वो गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है, इंडी गठबंधन जो कहते हैं, जो कहीं रहा नहीं है, तहस नहस हो चुका है। नाम के लिए खाली है उसकी बैठक, फिर भी एक संयुक्त हाथ खड़े करने के लिए कि हाँ हम सब भाजपा और मोदी को हटाना चाहते हैं। ठीक है, वो संकल्प हो, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, चुनाव जीते हारे, लेकिन अदालत और कानून का एक तरह से मैं मानता हूं कि मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, वहां नहीं जा सकते हैं। जनता में जागरूकता इस बात की अवश्य आनी चाहिए, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि उसका दुरुपयोग न हो। जनता के हित के लिए जो हमारे संविधान निर्माता रहे, बड़े बड़े पुरुषोत्तम दास टंडन कहिए, सप्रू कहिए, जिनको इतना बड़ा वकील माना जाता था, मैंने यदि राहुल गांधी परिवार के मोतीलाल नेहरू कहिए, वो मतलब जो कानूनविद होते थे, उन लोगों ने भी बार बार यही कहा था कि न्याय, महात्मा गांधी तो कहते कि न्याय सामान्य लोगों को मिलना चाहिए। असली राम राज्य तो वही है ना, जिसमें सामान्य लोगों को हवा पानी, खाना दाना पानी, मकान, सुविधाएं, आगे व्यवसाय करने का काम। कारपोरेट कंपनियां क्या अपराधी सब हैं? यदि कोई चंदा उन्होंने अधिकृत रूप से बैंक के जरिए दिया है, खातों से दिया है,
और उनमें जो गड़बड़ होगी तो उनको दोषी होगा, उनकी सजा हो, वो एक मामला चलता रह सकता है। अदालत ने कह दिया, उसके बाद फिर से एक जांच कमेटी बैठाई जाए और पता लगाया जाए कि नहीं किस समय किसका हुआ। अब ये तो प्रक्रिया है, कोई एजेंसियां काम थोड़ी रोकती हैं। इनकम टैक्स का छापा या सीबीआई अपना काम करती रहती है। किसी ने चंदा सोचा होगा कि शायद हम दे दें तो बच जाए, उसके बाद भी नहीं बचे यदि आप पारदर्शिता की बात करते हैं। लेकिन फिर भी आप कहें, या राज्य सरकारों में और निष्कर्ष में तो दूसरी बात है, 10 वर्ष में अधिक की नहीं, 2004 से 14 के बीच में किस पार्टी ने चुनाव आयोग को सर्वाधिक आमदनी का ब्यौरा दिया? उसका प्रमाण है कि उसमें कांग्रेस पार्टी को ही सर्वाधिक उन्होंने अपनी आमदनी दिखाई। उसमें कारपोरेट का भी होगा, वो कहने को कह दे कि नहीं हमारे नेताओं ने दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया, वो एक दूसरा मुद्दा है, उसमें पारदर्शिता की नहीं। लेकिन उसमें भी कई सेठों का और उनको कारपोरेट हाउस का तब भी समर्थन मिलता था, वो इस तरह बॉन्ड्स के जरिए नहीं था। और अब हाँ, 2014 और उसके बाद जो आमदनी का ब्यौरा आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है। उनको लगता है कि सरकार की नीतियां, इसीलिए लगातार उसको फिर दूसरा मौका मिला और तीसरा मौके के लिए वो दावा भी किया जा रहा है। तो इसके लिए अदालत क्या करेगी? अदालत तो जांच पड़ताल करे, लेकिन हाँ, हर बार दूसरे मुकदमे को पेंडिंग कराकर, लंबित कराकर, जहां एक सीमाएं हैं जजेस की भी, उस कानून का दुरुपयोग होना, ये उसी तरह से है जनता के हितों को मारकर अपने महल खड़े करना, सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना, यही आपत्तिजनक हो सकता है। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, और आपकी राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।